Good morning students. This is your HRM class. So I welcome you all in the second year. Today we will start first chapter of HRM. Name of our first chapter is Introduction to Human Resource Management. And what we will discuss in this chapter: meaning and definition, objectives of HRM, nature, features of HRM, what are the need and importance of HRM, what is the scope of HRM, limitations क्या हैं HRM की, evolution of HRM मतलब शुरुआत किस तरीके से हुई HRM की, और इंडिया के अंदर किस तरीके से क्या हिस्ट्री रही है HRM की और किस तरीके से HRM ने ग्रो किया है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स. तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये HRM है क्या. तो फुल फॉर्म क्या होती है HRM की? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब मानवीय संसाधन प्रबंधन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किससे मिलके बनती है? लोगों से मिलके बनती है. मेड ऑफ पीपल. एंड किसके थ्रू काम करती है? फंक्शन किसके थ्रू होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? लोगों के द्वारा होता है. तो बिना पीपल के, विदाउट पीपल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव. मतलब कि लोगों के बिना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती. जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन है, मनी है, मटेरियल है, या मशीनरी जो हम कलेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनको, तो वो किसके थ्रू हम उनको कोऑर्डिनेट और यूटिलाइज कर पाते हैं? पीपल के थ्रू. अगर पीपल नहीं होंगे तो ये हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन है, मनी है, मटेरियल है, मशीनरी है, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा. तो जो हमारे पीपल हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे जो मॉनिटरी रिसोर्सेज हैं उनका इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन करने में और हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. तो एक ब्रीफ डेफिनेशन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HRM इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग पीपल टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस. मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर HRM ये एक ऐसी प्रैक्टिस है बेटर परफॉर्मेंस को अचीव करने की, जिसमें हम लोगों को मैनेज करते हैं. मतलब लोगों को मैनेज करने की प्रैक्टिस है जिसकी हेल्प से हम अपनी परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं. एक बेटर परफॉर्मेंस को हम अचीव कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे कि मान लिया आप हायर करते हो लोगों को अपने बिजनेस में, तो आप किस तरीके के लोगों को हायर करना पसंद करोगे? जो आपकी कंपनी के कल्चर के साथ फिट बैठेंगे उन्हीं लोगों को आप हायर करना चाहोगे. और अगर आप उन लोगों को हायर करोगे तो वो क्या रहेंगे? हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश होकर काम करेंगे, स्टे लॉन्गर. जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुश हैं काम करते हुए तो वो बार बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगे, स्टे करेंगे. एंड बी मोर प्रोडक्टिव देन पीपल हु वुड नॉट फिट इनटू द कंपनी कल्चर. और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे उन लोगों के कंपैरिजन में जो आपकी कंपनी के कल्चर के साथ फिट नहीं है. एक और एग्जांपल हम लेते हैं. ये है इंगेजमेंट का. इंगेज्ड एम्प्लॉयज़ आर मोर प्रोडक्टिव. क्या कहा है कि जो एम्प्लॉयज़ इंगेज रहते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, अच्छी क्वालिटी का वर्क वो डिलीवर करते हैं, कस्टमर को भी खुश रखते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर हम वो तरीके ढूंढ लें एम्प्लॉयज़ को इंगेज करने के, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनको इंगेज रख सकें, तो हम कंपनी की हेल्प कर सकते हैं. ये सब कुछ हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है. मतलब कि ऑप्टिमाइजिंग कंपनी परफॉर्मेंस थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि कंपनी की परफॉर्मेंस को हमें ऑप्टिमाइज करना है. किसके थ्रू करना है? बेटर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बेटर तरीके से मैनेज करके हमें अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? हु आर दीज ह्यूमन रिसोर्सेज. ये ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है?
ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इज द टोटल नॉलेज, एबिलिटीज, स्किल्स, टैलेंट्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स की जो टोटल नॉलेज, एबिलिटी, टैलेंट और एप्टीट्यूड है, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। जितने भी लोग हैं उन सब की जो नॉलेज है, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उनका जो टैलेंट है, वो सबसे मिलके हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनता है। इट इज़ द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट complex environment, no business or organization can exist and grow without appropriate human resource। क्या कह रहा है ये? कि आज का जो एनवायरनमेंट है हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, तो इस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर उसके पास अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। इट इज़ ए रिसोर्स लाइक एनी अदर नेचुरल रिसोर्स। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ये भी उसी तरीके से हमारे लिए रिसोर्स हैं जैसे हमारे बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट कैन गेट एंड यूज़ द स्किल। मैनेजमेंट इन रिसोर्सेज को गेट कर सकती है और इनकी स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटी को यूज़ कर सकती है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, टैपिंग एंड यूटिलाइजिंग देम अगेन एंड अगेन। उनकी स्किल्स को डेवलप करके, उनको बार बार यूज़ करके इन रिसोर्सेज का वो बेटर तरीके से यूज़ कर सकती है। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। हम इसको ह्यूमन एसेट्स भी बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ HRM। फ्लिपो ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में दी है। उन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड that individual, organizational and societal objectives are accomplished। अब ये डेफिनेशन क्या रिवील कर रही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वो एस्पेक्ट है जो किसके साथ डील करती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द पर्सनल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज के पर्सनल फंक्शन के बारे में प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोल करना, इस एस्पेक्ट के साथ इसमें डील किया जाता है। और इस फंक्शन को परफॉर्म करने का पर्पज़ क्या है? टू असिस्ट इन द अचीवमेंट ऑफ बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स। हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे पर्पज़ क्या है इस फंक्शन को पूरा करने के पीछे? ताकि हम मैनेजमेंट की हेल्प कर सकें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं या जो हमारे सोसाइटल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हम हेल्प कर सकें। इसके लिए हम इन फंक्शंस को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को पूरा करते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। अब कोई भी हम काम करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम करते हैं उसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस HRM के? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। मतलब हमें क्या करना है? ह्यूमन रिसोर्सेज को एक एथिकल वे में, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में मैनेज करना है। दूसरा क्या है? टू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम सारे लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल डिमांड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटल डिमांड्स का, जो सोसाइटी की डिमांड्स हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करना। ये सब हमारे HRM के सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले है इसमें HR डिपार्टमेंट। जैसे बाकी के डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के ऊपर फोकस करना है, उसी तरीके से HR डिपार्टमेंट का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में सबसे पहले अपना फोकस वहाँ पे करे।
अगर वो इस पर्पज़ को पूरा नहीं कर पाता है तो एचआर डिपार्टमेंट जो है लंबे टाइम तक लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, इट शुड रिकॉग्नाइज इट्स रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। एचआर डिपार्टमेंट को अपना रोल जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस को लेके आया जा सकता है, किस तरीके से हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। इसके बाद है एचआरएम इज़ नॉट एन एंड इटसेल्फ। एचआरएम अपने आप में एक एंड नहीं है, एंड रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम है ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करने का, जिससे कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम? सबसे पहले इसमें टू मेंटेन द एचआरएम डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन एट ए लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स। यानी कि जो एचआर डिपार्टमेंट है हमारा, उसके कंट्रीब्यूशन को मेंटेन करना, एक लेवल उसका मेंटेन करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की नीड को अप्रोप्रिएट तरीके से पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट्स लेवल ऑफ सर्विस मस्ट बी टेलर्ड टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन इट सर्व्स। जो डिपार्टमेंट का लेवल ऑफ सर्विस है वो क्या होना चाहिए? टेलर्ड होना चाहिए, ताकि हम उसके अंदर चेंजेस कर सकें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम सर्व कर रहे हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिट किया जा सके। इसके बाद है एचआरएम शुड एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ वर्कफोर्स एफिशिएंटली। It should aim at making the people's strength more productive and beneficial to the organization। क्या एम होना चाहिए इसका? कि लोगों की जो स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा से बढ़ा सकें, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव उनको बना सकें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट है एचआरएम शुड एम एट प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। इसका नेक्स्ट है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम? First is HRM should increase employees job satisfaction to the fullest extent। HRM डिपार्टमेंट का मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि उनको ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहें, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहेंगे तभी वो खुश रह पाएंगे, तभी वो लंबे टाइम तक आपके साथ रह पाएंगे, तभी वो ज़्यादा प्रोडक्शन आपको दे पाएंगे। कंपनी को बेनिफिट कब होगा? जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहेंगे, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट है एचआरएम शुड मीट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। एचआरएम को ये भी ध्यान में रखना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड्स जो हैं वो पूरी हो सकें। इट शुड स्टिमुलेट एवरी एम्प्लॉय टू अचीव हिज पोटेंशियल। उनको ये कोशिश करनी है कि जितना पोटेंशियल एम्प्लॉय का है वो उस एम्प्लॉय अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अचीव कर सके, पोटेंशियल को अचीव कर सके। It should assist the employees in achieving their personal goals। HRM डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयज़ की उनके पर्सनल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प करनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करना चाहिए। शुड डेवलप एंड मेंटेन ए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को मेंटेन करना, उसको डेवलप करना, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो बिना वर्क लाइफ को, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव किए हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। एचआरएम शुड कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज़। एचआरएम डिपार्टमेंट को जो भी एचआर डिपार्टमेंट पॉलिसी बनाता है वो सभी एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करनी चाहिए। इससे क्या होगा? एचआरएम डिपार्टमेंट जो है उसको हेल्प मिलेगी, नए नए आइडियाज़, ओपिनियंस, फीलिंग्स और एम्प्लॉयज़ के व्यूज़ के बारे में एचआर डिपार्टमेंट को पता लगेगा। नेक्स्ट है नेचर एंड फीचर्स ऑफ एचआरएम। व्हाट आर द नेचर एंड फीचर्स ऑफ एचआर? सबसे पहले है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। एचआर डिपार्टमेंट जो है ये
फर्स्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शन है एचआरएम का वो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे पूरा किया जाता है, चाहे वो आपके लेबर हैं, चाहे सुपरवाइज़र हैं, चाहे आपके मैनेजर्स हैं, सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। इसको हम अपने रूटीन वर्क से अलग नहीं कर सकते। ये जो फंक्शन है सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट या सिर्फ एचआरएम डिपार्टमेंट ही इसको पूरा नहीं करता है, बल्कि जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी आपके फंक्शनल एरियाज हैं, वहाँ पे सब जगह इसको पूरा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंसिव फंक्शन। जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट है उसका एक मेन फंक्शन क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना इसका एक फंक्शन होता है। ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑल लेवल्स पे और ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है परसुएसिव फंक्शन। जो एचआरएम है वो एक कम्प्रीहेंसिव फंक्शन तो है ही, साथ साथ ये क्या है, परसुएसिव फंक्शन भी है। परसुएसिव फंक्शन का क्या मतलब है, जिस तरीके से मतलब ये हर जगह के पे अप्लाई होता है। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी इंडस्ट्री में ही इसको ये एप्लीकेबल होगा, ये उसी तरीके से जैसे इंडस्ट्री में यूज़फुल है उसी तरीके से इक्वली यूज़फुल होगा और हर जगह उसी तरीके से जिसकी नीड होगी। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमें एचआरएम की ज़रूरत होती है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, स्पोर्ट्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके की, वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। इट अप्लाइज टू ऑल फंक्शनल एरियाज। सभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का एरिया है, चाहे वो मार्केटिंग का एरिया है, फाइनेंस या रिसर्च का एरिया है, हर जगह पे इसको अप्लाई किया जाता है, हर जगह पे ये एप्लीकेबल होता है। ईच एंड एवरी मैनेजर इज इन्वॉल्व विद ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। हर एक मैनेजर इसके साथ इन्वॉल्व होता है। ये सिर्फ एक स्टाफ फंक्शन नहीं है बल्कि एक लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोला जाता है। इसके बाद है ये पीपल ओरिएंटेड या पीपल सेंटर्ड हम इसको बोल सकते हैं। एचआरएम जो है वो एम्प्लॉयज़ से कंसर्न होता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, उसमें ग्रुप भी हो सकता है। ये पीपल सेंटर्ड इसको बोला जाता है और ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के साथ रेलिवेंट है। टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको इसमें ध्यान रखा जाता है। इसमें ये कोशिश हम करते हैं कि लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम एक साथ किस तरीके से लेके आएँ, किस तरीके से हम एक साथ अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी और इंडिविजुअल गोल्स को भी। नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड। ये मेनली एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। इसमें रिकॉर्ड कीपिंग एक्शंस नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर किसके ऊपर स्ट्रेस देता है कि जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाए कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो जाए और हमारे पर्सनल गोल्स जो एम्प्लॉयज़ के हैं वो भी अचीव किए जा सकें। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक बार हमने कर दिया वन शॉट एक्शन, इसको हम नहीं कर सकते। ये हमें लगातार कंटिन्यूटी के अंदर इसको परफॉर्म हमें करना पड़ता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बिना किसी रुकावट के अचीव कर सकें स्मूथली तरीके से। नेक्स्ट है साइंस एज वेल एज एन आर्ट। एचआरएम को साइंस और आर्ट दोनों तरीके से कहा जाता है। ये साइंस कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हम ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को यूज़ करते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो इसमें हम फॉलो करते हैं, इसलिए इसको साइंस कहा जाता है। ये इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट भी है क्योंकि जो हमारी थियोरेटिकल नॉलेज है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए किस तरीके से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हैं, तो ये क्रिएटिव काम है, तो इसलिए इसको आर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस।
ह्यूमन रिसोर्स जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के साथ डील नहीं करता है, बल्कि इसका मेन काम क्या है, डिफरेंट पर्सन के साथ डील करना, जिनकी नीड अलग होती हैं, परसेप्शन अलग होती हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन सबकी अलग अलग होती हैं, तो मैनेजर को उनकी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। इसमें हम ह्यूमन रिलेशंस के साथ डील करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेशंस होते हैं उन सब के साथ इसमें डील किया जाता है। इसमें हम क्या कोशिश करते हैं, बेस्ट फिट को निकालने की, कि बिटवीन इंडिविजुअल, जॉब्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट में किस तरीके से कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए फिट होगा, किसको कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हमें देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टूगेदर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम पीपल को, ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके आते हैं। नेक्स्ट इज यंग डिसिप्लिन। बाकी के अगर हम एरियाज़ को देखें मैनेजमेंट के, उनके कंपैरिजन में ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक यंग डिसिप्लिन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में हुई थी, इसलिए ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए इसको यंग डिसिप्लिन कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस अदर एरियाज एंड सब्जेक्ट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो भी हमारी नॉलेज अप्लीकेबल होती है, वो सिर्फ एक ही एरिया से नहीं आई है, वो अलग अलग एरियाज से आई है। जैसे सोशियोलॉजी से भी कुछ पार्ट इसमें आया है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब डिसिप्लिन्स की जो नॉलेज है, इन सब सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है वो इसके अंदर यूज होती है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसको कहा जाता है। इसके बाद है यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। एचआरएम जो है सिर्फ बिजनेस सेक्टर के में ही यूज़ नहीं होता है, ये सारे फंक्शनल एरियाज़ के अंदर यूज़ किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, R&D है। ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर, चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो बॉटम पे काम कर रहा है, सबको एक इफ़ेक्टिव रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करना पड़ता है इसमें, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सके। तो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, ये नहीं है कि सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट में इसका, HR डिपार्टमेंट में इसका काम होता है, बाकी के जितने डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमें नीड होती है, वहाँ पे भी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। सो थैंक यू क्लास, दिस इज़ all about today's lecture. Next we will meet tomorrow and discuss next part of this. Thank you.